अंजलि सुबह उठकर घर का काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। अंजलि खाना सब्जी बनाकर फूल लाने बगीचे जाती है। फूल तोड़कर और उससे माला बनाकर बेचती है। अंजलि के माता पिता स्वर्गवास हो चुके थे। अंजलि बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसका चाचा चाची कोई भी काम नहीं करते थे, सारा काम अंजलि को ही करना पड़ता था। वह फूल बेचकर उसी से घर का गुजारा करती थी। अंजलि जैसे ही बगीचे से फूल तोड़ के आती है, तभी उसकी चाची अंजलि को बोलती है, उतना देर से आ रही हो? सच सच बोलो अंजलि, तुमको आने में इतनी देर क्यों हुई? फूल तोड़ने ही गई थी कि घूमने गई थी? चाची मैं सच ही बोल रही हूँ, बगीचे का फूल खत्म हो गया। मैं दूर जंगल के बगीचे से फूल तोड़ कर आ रही हूँ, इसलिए आने में देर हो गई। काजल यह झूठ बोल रही है। दिन ब दिन इसका झूठ बोलना बढ़ते जा रहा है। देखो काजल, तुम इससे कैसे काम करवाती हो। मैं तब तक बाजार से बाबू को घुमा के लाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो सामने की बगीचे के सारे फूल खत्म हो गए हैं, तो तुम अब से दूर के जंगल के बगीचे से ही फूल तोड़ के लाना। चाची, दूर जंगल का बगीचे में बहुत खतरा है। वहाँ घना जंगल है और वहाँ जाने में बहुत डर लगता है। मैं उस जंगल में अकेले फूल तोड़ने नहीं जा सकती। मुझे वह बहुत डर लगता है, तो मैं फूल कैसे लाऊंगी? शादी के लायक बड़ी हो गई हो और बच्चों के जैसे बात कर रही हो। इतना खतरनाक भी नहीं है जंगल जितना कि तुम बोल रही हो। चुपचाप कल से सवेरे जाकर फूल तोड़ कर लाना। बेचारी अंजलि दूसरा दिन सवेरे झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर घर का सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लेती है और दूर जंगल के बगीचे में फूल तोड़ने के लिए चल पड़ती है। अंजलि बहुत ही डरी सहमी से घने जंगल में पहुंच जाती है और मन ही मन बोलती है, इतना घना जंगल, मुझसे तो यहाँ रहा नहीं जाता। मैं फूल कैसे तोड़ूंगी? मैं बिना तोड़े ही घर लौट जाती हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और वह घर चली जाती है। आ गई ऐसे ही मटकते मटकते। फूल कहाँ है? मैं कहा दूर जंगल के बगीचे से फूल तोड़कर ही आना, खाली हाथ लौट के आ गई। चाची, मैं दूर जंगल के बगीचे ही गई थी। वहाँ मुझे बहुत डर लगा, तो मैं बिना फूल तोड़े ही आ गई। मैं वहाँ अकेले नहीं जा पा रही हूँ। मैं सामने के बगीचे में ही फूल खोज खोज के लाऊंगी। क्या बोली? तुम फूल नहीं ला सकती हो जंगल के बगीचे से? तो तुमको यहाँ फ्री में खाने नहीं मिलेगा। मैंने सोच लिया है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तभी घी निकलता है। इसलिए अंजलि का शादी रॉकी के साथ तय करके आया हूँ। क्या सच बोल रहे हो? आपने रॉकी के साथ अंजलि का रिश्ता तय कर दिया है? अंजलि का शादी रॉकी के साथ कर देंगे तो हमें 50,000 रुपये मिलेंगे। क्या? उस रॉकी के साथ मेरी शादी? रॉकी तो बहुत बिगड़ा हुआ बदमाश लड़का है। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं देखती हूँ तुम शादी करती हो या फूल तोड़कर जंगल के बगीचे से लाती हो। अगर नहीं लाओगे तो तुम्हारी शादी रॉकी के साथ कर देंगे। अंजलि अपनी चाचा चाची के बात सुनकर रोने लगी और उसकी चाचा चाची अंजलि को बहुत सताती है। मजबूर होकर अंजलि अपना चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी इस दुनिया में अपना कोई नहीं था। अंजलि रोते रोते खतरनाक दूर जंगल के बगीचे में पहुंच जाती है। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो कि मैं जल्दी से फूल तोड़ सकूं और घर जाऊं। ये तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर फूल, मैं जल्दी से तोड़ कर घर जाऊंगी। जैसे ही अंजलि फूल तोड़ने वाली थी, तभी फूल के डाली में बैठी तितली बोलती है,
रुको रुको, इस फूल को मत तोड़ो। इस फूल से ही मैं और मेरे बच्चे इस फूल के रस को पी के जिंदा हैं। हम लोग इस फूल के अलावा दूसरे किसी फूल का रस को नहीं पी सकते, इसलिए मैं इस फूल को तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। अगर तुम इस फूल को तोड़ोगे तो मेरे परिवार तो भूखे ही मर जाएंगे। भी अंजलि सोचने लगती है कि अगर मैं फूल नहीं ले जाऊंगी तो चाचा चाची मेरी शादी उस बदमाश रॉकी के साथ करा देंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद अंजलि बोलती है, ठीक है, मैं इस फूल को नहीं तोड़ूंगी। तुम और तुम्हारा परिवार का इस फूल से ही जिंदा हो। धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी बात माना और तुम फूल नहीं तोड़ रही हो। पर तुम इतनी दुखी क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो? अंजलि अपने चाचा चाची का बात बताती है कि उसका चाचा चाची अंजलि को बहुत सताती है। अगर वह फूल नहीं ले के जाएगी तो उसका शादी बदमाश रॉकी के साथ करा देगी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी मत हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दूसरों का भला चाहती हो। मैं तुम्हें एक जादुई फूल दे रही हूँ। तुम इस फूल से तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। ये फूल तुम जब टोकरी में रखोगी तो तुम्हारी टोकरी फूलों से भर जाएगी और तुम उस फूल से माला बनाकर बेचना। तुमको इस खतरनाक जंगल के बगीचे में आना नहीं पड़ेगा। तुम उसी से अपना गुजारा करना और तुम हमेशा ऐसे खुशी खुशी जीवन जीना। उस दिन के बाद अंजलि दूर खतरनाक जंगल में नहीं जाती है। उस जादुई फूल से ही फूल बनाकर उसके माला बनाती है और दुकान में बेचती है। इस तरह से अंजलि का जीवन बहुत ही खुशी खुशी बीतने लगा।